सीमा और जादुई टोमी की रहस्यमयी दुनिया। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में सीमा नाम की लड़की अपने प्यारे कुत्ते टोमी के साथ रहती थी। टोमी कोई आम कुत्ता नहीं था, वो बोल सकता था, लेकिन ये बात सिर्फ सीमा को पता थी। एक दिन सीमा को जंगल के किनारे एक चमकता हुआ नीला पत्थर मिला। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी हुई और दोनों, सीमा और टोमी, अचानक किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। वहां पेड़ आसमान जितने ऊंचे थे, बादल जमीन के पास तैरते थे और चांद दिन में भी चमकता था। ये थी एलोरिया, जादू की दुनिया। एलोरिया में जानवर बातें कर सकते थे, पक्षी कविता सुनाते थे और नदियां गाना गाती थीं। लेकिन सब खुश नहीं थे। एक दुष्ट जादूगर ड्रायनॉक्स ने वहां की रानी को एक बर्फ की मूर्ति में बदल दिया था, और अब वो पूरी दुनिया को ठंड और अंधेरे में बदलना चाहता था। पर एक भविष्यवाणी थी, जब एक इंसान और उसका सच्चा साथी आएंगे तो बर्फ पिघलेगी और उजाला लौटेगा। सीमा और टोमी को एलोरिया के जीवों ने बताया कि वही भविष्यवाणी वाले रक्षक हैं। अब उनकी यात्रा शुरू हुई। वो उड़ने वाले घोड़ों पर सवार हुए, एक बोलते हुए पेड़ की पहेलियां हल की, और आग उगलते अजगर से भी भिड़ गए। आखिरकार वो ड्रायनॉक्स के महल पहुंचे। टोमी ने अपनी जादुई आवाज से पहरेदारों को सुला दिया और सीमा ने नीले पत्थर को रानी की बर्फीली मूर्ति पर रखा। चमकदार रोशनी हुई और रानी फिर से जीवित हो गई। ड्रायनॉक्स की जादू शक्ति टूट गई और एलोरिया में फिर से बसंत लौट आया। रानी ने कहा, तुमने जो बहादुरी और सच्ची दोस्ती दिखाई है, वही सच्चा जादू है। सीमा और टोमी को एक सुनहरी किताब दी गई, जिसमें दुनिया के सारे गुप्त दरवाजों का राज लिखा था। अब जब भी सीमा चाहे, वो टोमी के साथ फिर एलोरिया जा सकती थी और नए साहसिक कारनामों पर निकल सकती थी।